नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा दोस्तों टाटा ग्रुप से टाटा पावर के बारे में। अगर आप गिरावट में कोई शेयर खरीदने के बारे में सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार कहीं पैसा लगाना चाहिए गिरावट में, कौन से स्टॉक्स को अपनी लिस्ट में ऐड करें, तो मेरे को लगता है टाटा पावर उस लिस्ट में जरूर होना चाहिए। देखो, टाटा पावर एज अ कंपनी स्ट्रांग है। टाटा पावर की कंपनी के मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत स्ट्रांग है। मैंने रिसेंटली क्वार्टरली नंबर्स के बाद कंपनी के मैनेजमेंट को सुना था। उन्होंने कहा हम स्ट्रांग करते रहेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों जगह पे, यानी दोनों ही जगह पे ग्रोथ पूरी तरीके से लाइनअप है। तो ये गाइडेंस काफ़ी स्ट्रांग। टाटा पावर कंपनी के अगर बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी 3-4 बिजनेस मॉडल्स में है। सब में सबसे बड़ा प्लेयर बना बैठा है, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो। सबसे बड़ा नहीं है तो दूसरे नंबर पे है और बड़े बनने की कोशिश में है। मार्केट को कैटर कर रहा है पूरी तरीके से, तो काफ़ी स्ट्रांग चीज़ें दिख रही हैं मेरे को। टाटा पावर ने कल आईसीआईसीआई बैंक के साथ एक करार भी किया था, तो वो एक अलग कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रिगर है। अब टाटा पावर के बारे में बात करें तो दोस्तों 418 रुपये के भाव पे ये स्टॉक आपके लिए क्लोजिंग देता हुआ दिखा है कल के ट्रेडिंग सेशन में। क्या करें क्या ना करें ये सवाल उठता है। देखिए, टाटा पावर ना नीचे में 400 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं कर रहा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये एक लेवल होता है स्टॉक में कि भाई साहब ये लेवल है, ये ब्रेक करेगा तो फिर बड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन टाटा पावर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको लेवल्स बताता हूँ इसके इंटरेस्टिंग पॉइंट पे क्या है। पहला लेवल है 410 का, जो कि सपोर्ट प्लेस्ड है। नेक्स्ट सीधे 400 पे है। उसके बाद अगला सपोर्ट सीधे 390 पे है, फिर 395 पे 385 के समथिंग है, देन 370 पे है। उसके बाद आपके लिए मतलब 325 तक हर 10-15 पॉइंट पे सपोर्ट ही सपोर्ट है। तो कोई ऐसा लेवल नहीं है कि जिसके नीचे फ्री फॉल गिरावट आ सकती है। ये सबसे अच्छी बात है इस स्टॉक में। बाकी अगर आप टेक्निकली देखें तो वन साइडेड ऊपर गया है, कंसोलिडेशन दिखाया, अभी थोड़ा सा नीचे आ रहा है, थोड़ी नीचे जरूर आया, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा कि स्टॉक टूटने के लिए तैयार है या गिर सकता है या कुछ बड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो मेरे को लगता है कि ये स्टॉक पहली बात तो बाय ऑन डिप वाला है। सिंपल है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। देखो, कंपनी बिजली का प्रोडक्शन करती है, उसमें कहीं ना कहीं डिमांड की कोई कमी नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है और बड़े लेवल पे कर रही है। कंपनी ईवी चार्जिंग स्टेशन में वहाँ तो सबसे बड़ा प्लेयर है और ईवी की आपको पता है डिमांड कैसे मार्केट में बढ़ रही है धीरे धीरे। ओला इलेक्ट्रिक जो केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहा है, उसके वैल्यूएशन देखो आप कहाँ पहुँच रहे हैं। तो ईवी चार्जिंग स्टेशंस के बिना तो सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल बेकार हैं, तो ये उसमें बैठी हुई है। अगर आप देखें तो सरकार स्मार्ट मीटर्स पे बड़ा फोकस कर रही है। ये कंपनी स्मार्ट मीटर लगाने का काम भी करती है। तो मेरे को लगता है हर एक सेगमेंट में कंपनी स्ट्रांगली प्रेजेंस रखती है अपना, इसीलिए स्टॉक एक बहुत ही तगड़ा कैंडिडेट लगता है मुझे गिरावट में लेने लायक। दोस्तों, मैं इससे भी बड़ी बात बोलूं तो पूरा पावर क्षेत्र मुझे लगता है, अगर कोई एक सेक्टर जो हर एक डिप में मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, उनमें से एक पावर क्षेत्र भी है। और पावर सेक्टर से कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं बाय ऑन डिप्स के लिए, इसके बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ मैं पर्टिकुलरली टाटा पावर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो मैं आपके साथ यही कह सकता हूँ, आप बने रहिए। अब देखिए, बातें हो गई बहुत सारी, अब आ जाते हैं थोड़े से नंबर्स पे। नंबर्स अगर बात करें टाटा पावर के नंबर्स पे, तो डायरेक्टली फाइनेंशियल्स की तरफ बढ़ते हैं आगे। एक ही चीज़ आपको थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे दिख सकती है, वो है वैल्यूएशन। 36 के पीई पे है। आप कहोगे अंकुर भाई 36 का पीई तो नॉर्मल है, क्या बड़ी बात है। एक्चुअली में इस कंपनी का जो मीडियन पीई है ना, वो 27 का है, यानी कि एवरेज वैल्यूएशन 27 का है। ये 36 पे ट्रेड कर रहा है तो थोड़ा महंगा है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी की अर्निंग्स भी तो बढ़ रही हैं, तो इतने वैल्यूएशन बढ़ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि 50 पे पहुंच गया या 100 पे पहुंच गया, नहीं। 27 का एवरेज है और आपका 36 पे ट्रेड कर रहा है, तो कोई ज़्यादा महंगा नहीं दिख रहा है मुझे। अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ इसके फाइनेंशियल्स की, तो 17,300 करोड़ का जून क्वार्टर में रेवेन्यू क्लॉक करा है कंपनी ने। प्रॉफिट की बात करूं तो 1190 का क्लॉक करा है। तो हर एक सेगमेंट में भाई साहब बहुत ही दमदार काम कर रही है कंपनी। 18% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैं। अदर इनकम देखी जाए तो 1400 करोड़ के सामने 578 करोड़ पे रह गई, आधी से भी कम रह गई। उसके बावजूद मुनाफा अगर आप देखें तो 1046 करोड़ के सामने 1189 करोड़ था। अगर ये अदर इनकम में इतनी बड़ी डिप नहीं आती ना, तो आई थिंक 1200 करोड़ के पार का मुनाफा होता। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मेरे को स्टॉक।
हर बीते 4 क्वार्टर से कंटिन्यू 1000 से ज़्यादा का प्रॉफिट बनाया, 1000 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट बनाया कंपनी ने। और पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर मैं देखूँ तो 4300 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने बनाया है। मेरे को लगता है ये इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक या फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के Q2 तक 5000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी आपके लिए TTM बेसिस पे, यानी बीते 12 महीने में 5000 करोड़ का मुनाफा हो जाएगा। 5000 करोड़ का मुनाफा दोस्तों लगभग आप कह सकते हो कि हो जाएगा भाई साहब 4200 पे 20% का जंप मान रहे हैं हम, तो अराउंड आप कह सकते हो कि 13-14 रुपये का हो जाएगा अर्निंग पर शेयर। 13-14 रुपये के अर्निंग पर शेयर पे स्टॉक आ जाता है आपके लिए, तो मेरे को लगता है कोई बुरी बात नहीं है कि ये स्टॉक आपके लिए होल्ड वाला है। अगर मैं इसको 14 के अर्निंग पर शेयर पे 36 के मल्टीपल्स दे रहा हूँ तो 504 रुपीज़ का टारगेट आ रहा है, ठीक है। यानी कि सिंपल है, 36 के PE पे 14 रुपये का अर्निंग पर शेयर तो 14 रुपये मिल जाएगा मुझे, लेकिन क्या 36 का PE रहेगा? तो मुझे लगता है रह सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 36 का नहीं भी रहता है, 30 का रहता है, तो मैं एक बार आपके लिए चेक करता हूँ कि स्टॉक कहाँ पे आगे खड़ा हो जाएगा। तो 420 दिख रहा है जो कि करंट भाव है, 30 के PE, यानी 6 वैल्यूएशन तोड़ दिए मैंने। तो मेरे को लगता है ये स्टॉक आपके लिए जैसे ही 400 के नीचे निकलता है तो वो हर एक भाव खरीदारी का होगा। 370 बहुत अच्छा भाव है एवरेज के लिए, 350 मिल जाए तो सुपर है, ड्रीम लेवल हो जाएगा आपके लिए। जहाँ पे वैल्यूएशन टूटते भी है ना तो भी ये शेयर पैसा बना के दे देगा आपको। तो आप ये मान लो कि 400 रुपये के नीचे तो हर एक भाव पे आपको सिर्फ उठाना है। मैंने आपको कैलकुलेशन के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करी है। बाकी पूरे पावर क्षेत्र में काफ़ी बुलिश हूँ, स्टॉक मार्केट सर्विस प्रोवाइडर्स पे काफ़ी बुलिश हूँ। ये ऐसी थीम है जो मेरे को लगता है बाय ऑन डिप करनी चाहिए और इनके बारे में मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।